बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं तनु। आजकल किताबों की दुनिया में किताब खूब चर्चा में है। वो किताब है अ ब्यूटीफुल लाइफ। ये लाइन सुनने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही सुंदर इस किताब में लाइफ के बारे में बताया गया है। और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में इस किताब के लेखक मौजूद हैं। तो सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि सचिन जी छतरपुर से है और ये जनपद सीओ है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और अ ब्यूटीफुल लाइफ बुक के बारे में जानते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मैं वर्तमान में अभी जतारा जनपद सीओ के पद पर पदस्थ हूँ और टीकमगढ़ ज़िले में हूँ। तो सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा ईसानगर गांव से हुई है। ईसानगर ग्राम पंचायत है और बाद में फिर मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया। इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और देन आफ्टर फिर मैंने इसके बाद बीएचईएल में जॉब किया। फिर आईएएस का इंटरव्यू दिया, फिर एमपीपीएससी से क्वालिफाई करके फिर मैं एमपीपीएससी 2014 बैच से जनपद सीओ। तो सर फिर जनपद सीओ होते हुए ये किताब लिखने का आइडिया आपके पास कहाँ से आया? किताब लिखने का मेरा जो एक विज़न है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ मैं जितना मेरा दायरा है मैं लोगों को अच्छी फैसिलिटी दिला पाऊँ। सरकार की योजनाएं जो हमारी महत्वाकांक्षी जो हमारी चलाई जा रही शासन की योजनाएं, लेकिन मेरा एक ये दायित्व भी है समाज के प्रति कि मैं लोगों का जीवन भी ब्यूटीफुल बनाऊं। तो इस बुक के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचना चाहता हूं कि जो इंसान छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं कई बार लाइफ के, और वो अगर गलत हो गया तो उससे पूरी लाइफ प्रभावित होती है। तो मैं इंसान की लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूँ। सर मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आपने इस किताब का नाम अ ब्यूटीफुल लाइफ ही क्यों दिया? आप ब्यूटीफुल लाइफ पुस्तक को इसका नाम देने का मतलब ये था कि आपने देखा होगा कि जैसा इंसान का नाम होगा वैसा ही वो कई बार उसको प्रकृति उसी तरफ ले जाएगी। मेरी बुक का मैंने नाम भी इसीलिए दिया है कि ब्यूटीफुल लाइफ, मतलब कोई भी इंसान ब्यूटीफुल हो सकता है, कितनी बड़ी पोस्ट पे हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर यदि उसका जीवन सुंदर नहीं है, यदि उसकी लाइफ ब्यूटीफुल नहीं है तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। ये बात तो आपने बहुत सही बोली। सर मेरा अगला सवाल आपसे यह होगा कि आप एक हिंदी लेखक हैं, लेकिन आपने इस किताब का नाम इंग्लिश में क्यों दिया? आप इसका नाम हिंदी में भी दे सकते थे। मैं कोई भी चीज़ उस सरल बनाने पर विश्वास करता हूँ। जैसे जितना सिंपल जीवन होगा, जितना सुंदर जीवन होगा, उतनी हम किसको दिखाना चाहते। तो मैं अपने बुक के माध्यम से, आज कई बार ये ऐसा होता है कि आप बहुत टफ लैंग्वेज का यूज करते हैं या जो हिंदी के जो वर्ड्स हैं या इंग्लिश के कोई वर्ड्स हैं, मैं कॉमन बोलचाल की जो भाषा है जो आम तौर पे इंसान हर घरों में या हर जगह यूज हो रही है, मैं उस हिसाब से इस बुक को ले आया हूँ। तो इसमें कई हिंदी इंग्लिश दोनों का मिश्रण है, जिससे कि जो आम बोलचाल में इंसान को हमारी बुक पढ़ने में तकलीफ ना हो और बहुत इजीली बहुत स्मूथ वे में वो अपनी चीज़ें समझ सके और अपनी लाइफ में उसको यूज कर सके। मतलब लोग आसानी से चीज़ों को रिलेट कर सके जी और पढ़ सके। जी। और सर एक और चीज़ मैंने देखा कि इस किताब के पीछे आपने अपने नाम के बाद सचिन सच लिखा है। तो इस सच के पीछे वजह? सच मेरे बेटे का नाम है अच्छा। इसलिए मैंने उसको डाल दिया था उसमें, और कुछ नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा। और सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अभी के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस किताब के माध्यम से? जैसा कि आपने इस किताब का नाम दिया ब्यूटीफुल लाइफ। अब लाइफ ना, ज़िंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, चाहे मैं हूँ या आप हो, हर कोई बहुत मुश्किलों को फेस करता है। तो जब वो कठिन स्थिति में आए तो अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सके? जैसे कि आपने इस किताब में पूरे लाइफ के बारे में लिखा है, एक एक चीज़ को जो भी ये किताब पढ़ेगा उस चीज़ को रिलेट करेगा। तो आप क्या यूथ को ये मैसेज क्या देना चाहते हैं कि वो कैसे मोटिवेट हो? आजकल जो मैंने देख रहा हूँ या सभी पूरे में कि यूथ बहुत ज़्यादा कई बार बहुत टेंशन में भी है कि अगर उनको ये लगता है कि मुझे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं प्राप्त होता है तो उनकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। यदि कई बार हाँ वो हताश होते हैं या बोलते मैं आईएएस नहीं बन पाया या मैं बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बन पा रहा हूँ या मेरा ये इसका कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़ा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, या फिर मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। तो मैं इस बुक के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत सिंपल है और बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन आप उसको छोटी छोटी बारीकियों से समझिए कि इंसान जो उदास होता है वो अपने कारण, कई बार वो दूसरों को देख के होता है कि वो इंसान वहाँ पहुँच गया मैं नहीं कर पाया। आपको अपना प्रयास करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो उसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है।
आप एक एक स्टेप में यदि कहीं पीछे रह गए, आप आईपीएस या आईएएस या कोई भी आप डॉक्टर या बहुत बड़े इंजीनियर नहीं, साइंटिस्ट नहीं बन पाए या बहुत बड़े पॉलिटिशियन, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जो आपके दिल में है, आपकी जो डिजायर है या जो आपका एम है, आप जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। भले आपको पैसा कम मिलेगा लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, और आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी तो आपका परिवार भी अच्छा होगा। यही कि हमें हालातों से डरना नहीं है, हमें हालातों से लड़ना है। जब हम लड़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और सर, इस किताब में आपने एक और चीज़ को लिखा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि शादी किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए और शादी कब करें। तो इस पे क्या आपकी राय है? शादी एक बहुत हमारी लाइफ का पूरा चेंज करने वाला मोमेंट है। हमारी लाइफ में कोई एक इंसान आता है, उससे उसको हमको स्वीकारना भी है, उसकी अच्छी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना है। तो शादी के लिए मैं कहता हूँ कि शादी बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन यदि आप अपने पार्टनर को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, यदि आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाए या आपने पार्टनर गलत चूज कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ प्रभावित रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप डे वन से डिसाइड करिए कि आपके पार्टनर में ये होना चाहिए, या आप ये भी मानिए कि 100% कोई भी पार्टनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई आपके मुताबिक नहीं होगा। आपको इंसान क्या करता है, उसकी अच्छाइयों से तो प्यार करना चाहता है लेकिन बुराइयां एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। और मैं कहता हूँ कि प्यार वही है जिसमें अच्छाइयाँ भी एक्सेप्ट करें और आप उसकी बुराइयां और पहले एक्सेप्ट करें। तो आपको अपने पार्टनर में क्या है, शादी में आजकल मैं देख रहा हूँ कि युवा वर्ग बहुत ज़्यादा उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं। छोटी सी बात पे लड़की रूठ जाती है कि मुझे पति कहाँ से मिल गया, बहुत परेशान है, मैं तो मेरी लाइफ ही ख़राब हो गई। या कोई लड़का भी है, वो सोचता है ये लड़की कहाँ से आ गई, इसको तो कुछ नहीं आता है, मेरी तो पूरी लाइफ ख़राब। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो आप पसंद करते हैं, जो भी चीज़ या आपको जो खूबियाँ पसंद हैं, पहले तो आप पार्टनर का चयन अच्छे दोस्त की तरह करें और आप उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, आप कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो आपकी वो पूरी लाइफ प्रभावित करती है। इसलिए आपका पार्टनर बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो। सर, कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए सो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम शादी कर रहे हैं तो हमें अपने पार्टनर को समझना होगा। कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता है। हमें आपको उसकी भी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना है और उसे भी हम मेरी बुराइयों को एक्सेप्ट करना होगा। तो जब तक आप अपने पार्टनर को सही नहीं समझेंगे, उनको जब तक आप उनकी सारी चीज़ों को बखूबी नहीं जानेंगे, तब तक आपका रिश्ता अच्छा नहीं होगा। और सर, अभी के समय में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर शादी तो हम कर लेते हैं लेकिन जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, उन दोनों के बीच में दरार आ जाती है। तो सर, उसके पीछे की वजह क्यों होता है? उसके पीछे आपकी अति महत्वाकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि यदि आपको किसी की हैबिट से प्यार होगा, किसी की आदतों से यदि आप प्यार करने लगेंगे तो वो कभी दरार आएगी नहीं। जैसे आपने देखा होगा, कभी भी आप कहीं भी किसी भी रिलेशंस में देखिए, इंसान को तो जो हमारे, जैसे मेरे घर में एक गाय थी, जब मैं जनपद सीओ था पृथ्वीपुर में, तो मेरे यहाँ एक गाय पली हुई थी। मुझे उसकी इतनी फ़िक्र रहती थी कि अगर उसने पानी नहीं पिया, उसको ज़रा सा भी कुछ उसको टाइम पे उसकी जो सानी बनती है, अगर वो नहीं आया तो मैं उसको डांटता था कि भाई मेरी गाय को कुछ नहीं होना चाहिए। अब यदि मैं अपनी पत्नी की, अपने बच्चे की, अपने माता पिता की बात करूँ तो मुझे उनसे ज़्यादा केयर तो गाय से ज़्यादा तो उनकी रहेगी, लेकिन आपको उनकी हैबिट से मुझे उनकी प्यार हो गया है। आप जैसे कोई भी छोटी छोटी आदतें होती हैं कि जब मैं सुबह उठूं तो मेरा बच्चा आ जाए, पापा पापा, तो ये छोटी छोटी जब इंसान को हैबिट से प्यार हो जाएगा, इंसान क्या करता है, भागता है केवल दूर के। आप जो सुंदर, आपको किसी की अच्छी जॉब लगी या किसी का बहुत अच्छा प्रोफाइल देखा उसने कि आईएएस बन गई या आईएएस बन गया या आईपीएस बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर है। यदि आप किसी की पद या प्रतिष्ठा से प्यार करेंगे तो आपने इंसान से प्यार नहीं किया है। इंसान से प्यार होता है उसकी हैबिट से, जब उसकी आदतें छोटी छोटी कि मैं जब जैसे मेरी वाइफ को बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना, हर टाइप का बनाना आता है, तो मुझे मैं खाने का शौकीन हूँ। तो मुझे कोई भी चीज़ है, अगर जैसे कोई भी मेरी आंटी अगर खाना बनाने वाली आए या मैं कहीं भी बाहर खाता हूँ तो मुझे तुरंत याद आती कि काश मेरी वाइफ होती, वो बड़ा अच्छा खाना बनाती, क्योंकि उसे हर टाइप का बनाना आता है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये छोटी सी हैबिट मैंने जस्ट बताई,
हाँ कि ये आप उसकी खूबियों को आप देखिए। अगर वो 5 दिन के लिए भी अगर मेरा बच्चा या वाइफ चलिए तो मुझे थोड़ा सा याद आएगा सुबह से, अरे बेटा कहाँ, बेटा होता तो मैं उसको बात कर लेता। या फिर मम्मी पापा, कई बार घर में जैसे मैं जाता हूँ तो कई बार मम्मी पापा कुछ होते हैं तो उनकी वजह से मुझे त्यौहार याद रहते हैं कि बेटा आज ये है। जनरली अब वो बताने वाले, अगर जैसे मैं बाहर रह रहा हूँ तो अब वाइफ तो नहीं बता पाती कि आज ये हर ओकेशन नहीं बताते। तो हर चीज़ का सभी लोगों का एक जैसे चाहे वो बुजुर्ग हों या फिर माता पिता हों, भाई बहन, सबका एक दायरा है, सबको कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें उनमें उनमें हैं। लेकिन वो हमको देखना आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमें, हाँ नज़रिया वही। बस ये सर आपने बहुत सही बात बोला। और लेकिन सर अभी के टाइम में हम रिलेशनशिप हो या फिर शादी हो, हम एक दूसरे को बहुत तुलना करते हैं दूसरे लोगों से, शायद इसी वजह से हम खुश भी नहीं रह पाते, या फिर पति पत्नी के बीच में हो या फिर दोस्ती के बीच में वो दरार आ जाती है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें, क्योंकि अभी के यूथ में ये चीज़ बहुत होता है, मैं हूँ या कोई भी हो, वो अपने दोस्त को देख के ज़्यादा वो देख कि वो ये कर रहे हैं, या फिर पति पति के रिश्ते में भी ज़्यादातर दरारें बिल्कुल इसी बिल्कुल। वजह से आती है। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें इंसान? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके साथ बुढ़ापे में जब आपका सबसे क्रूशियल टाइम सभी का आना है, यंगस्टर्स को अभी ये समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं ये कहूँगा जब बुढ़ापे में केवल आपकी पति या आपका पत्नी ही साथ देती है, तो आप वो समय याद करिए कि जब आपके पास कोई नहीं रहना है और सभी का केवल आपके साथ जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो हम उम्र। इसीलिए शादी उसी के हम उम्र वालों से क्यों की जाती है? इसका कारण ये है कि जब आप अपने वृद्धावस्था में वृद्ध होंगे तब वो पत्नी ही आपको चीज़ समझेगी या आपका पति ही आपकी चीज़ समझेगा, क्योंकि बेटा आपका युवा वर्ग में होगा, उसकी अलग एज होगी। तो आपको इसीलिए आपको अभी चमक धमक दिखना है, लेकिन आप ये देखिए कि जो आपका पति या पार्टनर है या पत्नी है वो आपको पूरे आपके विपरीत समय में कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये अगर आप देखेंगे कि इसके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है और ये मेरे सुख दुख में काम आने वाले हैं, ये केवल टेम्पररी लोग हैं जो आते हैं जाते हैं, अगर आप ऐसा रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक स्टेप लेने में भी बड़ी आसानी होगी। और जो आपका मन थोड़ा सा किसी का भी जैसे बहकता है या चंचल होता है, तो मैं ये कहता हूँ बात करना या फ्रेंड से बनाना ये नहीं है, ये कोई मतलब आप इसमें मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं या वाइफ अपने पति को डिवोर्स दे देती है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे हो। तो इंसान भटकता है केवल। आपको अगर आप किसी के साथ बात, आप किसी भी जॉब में हैं या किसी भी बिजनेस में हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी हो, एट लास्ट आप देखेंगे कि आपका परिवार ही लास्ट में आपके साथ रहेगा। तो उसको अगर उसको आपको अपने परिवार को अच्छा रखना है तो आपको खुद भी अच्छा होना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात है कि आपका परिवार ही आपकी पूंजी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने परिवार को दीजिए और अपने परिवार के लिए खुश रहिए, तो आपके जीवन बहुत खुशहाल होगी। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे और आखिरी सवाल यही होगा कि इस किताब के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं जनरली जो मेरा इस किताब को लिखने का जो एम है, अभी इस सेगमेंट में कोई बुक नहीं आई है। जनरली अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं, बहुत बड़े सब पे सभी कुछ अच्छे अच्छे रिसर्चर्स हुए हैं, साइंटिस्ट, सभी प्रकार की बुक्स आई हैं, लेकिन कोई लाइफ के ऊपर जो रियल लाइफ में जो एक इंसान के साथ होता है घटित, वो कोई नहीं लिख पा रहा। कि जैसे कोई भी इंसान एक बहुत बड़ा एक्टर हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है, लेकिन लाइफ के मास्टर नहीं है। लाइफ के मास्टर, लाइफ गुरु होने के लिए पहले आपको उसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो मैं इस बुक के माध्यम से हर इंसान को, जो इंसान, लाइफ तो सभी को जीनी है, चाहे वो कितनी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितनी बड़ा कोई भी हो, लाइफ सभी को जीनी है। तो मैं वो लाइफ का मास्टर या लाइफ का गुरु इस सेगमेंट में इसलिए लेके आ रहा हूँ इस बुक को, कि वो स्टेप कहीं भी सभी से कोई ना कोई गलतियाँ होती हैं, लेकिन उसको सुधारने के लिए वो किसके पास जाए। तो मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ कि मैं लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, उसकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस सेगमेंट में और भी लेखक आएँ जो रियल लाइफ पे लिखें, लेकिन रियल लाइफ पे लिखने के लिए पहले उसको रियल लाइफ जीनी पड़ेगी, और उसको जब वो फील करेगा छोटी छोटी चीज़ें, तभी वो इस चीज़ को लिख सकता है, नहीं तो कोई रियल लाइफ को वैसे लिख नहीं सकता है। जब तक आप ज़िंदगी को महसूस नहीं कर पाएंगे तब तक आप उस चीज़ को बखूबी लिख नहीं पाएंगे। और सर सबसे आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि आपके आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? आपकी अगली किताब कब आएगी?
मैं इस पुस्तक में मैंने 10 पॉइंट जो लाइफ के कवर किए हुए हैं। इसमें आधी लाइफ लगभग 60-70% कवर हो रही है। जो थोड़ा पार्ट बच रहा है लाइफ का, तो मैं पार्ट ब्यूटीफुल लाइफ पार्ट 2 लाऊंगा। उसमें आपकी पूरी लाइफ कवर होगी और हर इंसान को इसमें स्टेप लेने में बड़ा इजी होगा कि जब वो कोई भी स्टेप लेगा, चाहे वो शादी का स्टेप हो, चाहे वो जॉब का स्टेप हो, वो हर इंसान एक बार बुक को ज़रूर देखेगा इसमें क्या है। इससे मैं काफ़ी कुछ सीख, और ये बुक मैं चाहता हूँ कि हर घर तक पहुँचे। और वर्ल्ड में भी अभी मैं सोच रहा इंग्लिश वर्जन भी इसका आने वाला है, तो ये पूरे वर्ल्ड में बुक जाएगी। और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं जितनी ज़्यादा लाखों करोड़ों लोगों की अगर लाइफ को ब्यूटीफुल बना दूँ, तो इससे यही मेरा लक्ष्य है। और इसमें मुझे बहुत अच्छी खुशी होगी कि बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े हताश रहते, चाहे वो कितने ही बड़ा अभिनेता हो, कितने ही बड़े पॉलिटिशियन हो, कितने ही बड़े अधिकारी हों, कई बार वो सुसाइड तक कर लेते हैं जब सब कुछ उनके पास रहता है, लेकिन वो छोटा सा स्टेप गलत ले लेते हैं और उससे वो अपना बहुत उनके साथ दुर्घटना भी घट जाते। तो मैं वो छोटे छोटे स्टेप्स सही कराने की दम रखता हूँ और लोगों की लाइफ ब्यूटीफुल बना सकता हूँ। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। ये किताब अमेजन पे उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर इस किताब को पढ़ सकते हैं। और एक और बात आपको बता दूं कि जो हमारे साथ मौजूद है वो लाइफ गुरु है, लाइफ मास्टर है। अगर आपके भी लाइफ में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, तो वो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इनसे संपर्क कर लाइफ की तमाम दिक्कतें, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो, आप इनसे सॉल्व करवा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीके न्यूज़ में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।